ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ता है आगे। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब फाइनल हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के साथ उनकी बात बन गई है, बस ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 के पास सीटों का जो फॉर्मूला है जिसके आधार पर एनडीए के दल 2014 में ताल ठोकेंगे, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार एनडीए में सीट का फॉर्मूला सेट, बीजेपी के साथ चिराग की बन गई बात। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का, वो भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद। आप पहले ये तस्वीरें देखिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर इस बात की जानकारी दी। चिराग पासवान ने लिखा है, एनडीए के सदस्य के रूप में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी के साथ बैठक में हमने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। उचित समय आने पर इसकी सूचना दी जाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हमेशा जिस प्रकार गठबंधन के भीतर मेरा संरक्षण किया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उचित मान सम्मान देने का हमेशा कार्य किया। सूत्र बताते हैं कि हाजीपुर की सीट भी चिराग पासवान के खाते में ही है। हालांकि चिराग ने हाजीपुर के सवाल को खूबसूरती से टाल दिया, लेकिन उनकी हंसी और चेहरे की चमक बताती है कि रामविलास पासवान की परंपरागत हाजीपुर सीट उनके बेटे चिराग पासवान के खाते में ही जाने वाली है। कौन सी सीटें मिलेगी डिसाइड हो चुका है, फॉर्मल बस अनाउंसमेंट हो जी, फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है, बाकी सारी चीजें डिसाइड हो चुकी है। बता रहा है कि हाजीपुर आपके पास। चिराग के ऐलान के पहले कई दिनों से सीट शेयरिंग पर बीजेपी के नेताओं की अपने सहयोगियों के साथ बातचीत चल रही थी, खासकर एलजेपी के दोनों धड़ों के नेताओं के साथ। चिराग पासवान और पशुपति पारस से बीजेपी के कई नेता संपर्क में थे। बुधवार को ही बीजेपी नेता मंगल पांडे ने पहले चाचा के घर जाकर मुलाकात की और फिर चिराग पासवान के आवास पहुंचे। चिराग के घर पर दोनों नेताओं की बातचीत हुई और वहां से एक गाड़ी में चिराग पासवान और मंगल पांडे जेपी नड्डा के आवास के लिए निकले। तभी यह संकेत मिल गया था कि चिराग की बातचीत बीजेपी के साथ करीब करीब फाइनल है। चिराग पासवान और मंगल पांडे देखिए किस तरह से जा रहे हैं एक साथ। चिराग पासवान और मंगल पांडे दोनों जा रहे हैं एक गाड़ी में। मंगल पांडे पहले चाचा के यहाँ गए थे, पशुपति पारस के यहाँ, उसके बाद यहाँ पर आए थे और यहाँ से चिराग पासवान के आवास से एक साथ एक गाड़ी में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि बात बन गई है। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने साफ कर दिया है कि बिहार में सीट शेयरिंग पर कोई रस्साकशी नहीं है। रस्साकशी तनातनी कहाँ देखी आपने, मुझे पता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। सब अच्छी तरह से अगले 24 घंटे में आपके सामने आ जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि बिहार एनडीए में जो सीटों का फॉर्मूला बना है उसके मुताबिक बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान को 5 सीटें दी जाएंगी। जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी एक एक सीट दिया जाएगा, जबकि चिराग के चाचा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस के लिए बीजेपी के पास अलग प्लान है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से मितेश सिंह और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं मुकेश सैनी को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी राष्ट्रवाद का काम करती है, इसलिए सभी लोग को साथ जोड़ना चाहती है। वहीं सीए का विरोध करने पर डिप्टी सीएम ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी हर भारतीय को आत्मनिर्भर आत्म स्वाभिमान के साथ सबका विकास को लेके चलता है। इसलिए सभी लोग भाजपा से जुड़ना चाहता है। देश के जो हितैषी नहीं है
जो माँ भारती के सनातन के संतानों को अपमानित करने का, इसके बहु बेटियों को इज्जत तार तार करने पर मौन रहने वाला, ऐसे लोग ही सीएए का विरोध करता है। पूर्व सांसद आनंद मोहन और लवली आनंद ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव को लेकर यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दोनों ने सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आनंद मोहन ने मुलाकात की है नीतीश कुमार से, और ये मुलाकात तो काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि आनंद मोहन नीतीश कुमार के अब साथ आ गए हैं, और ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर के कि क्या सीटें मिलती हैं, इसको लेकर के बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। सीएए का जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने स्वागत किया है। ललन सिंह ने कहा कि हल्ला करने वालों को हल्ला करने रहने दीजिए। ललन सिंह ने कहा कि न्याय के लिए कानून लाया गया है। विपक्ष का विरोध करने का काम है, लेकिन सीएए का विरोध करने का कोई आधार होना चाहिए ना। कानून बना, पार्लियामेंट से पास हुआ, महामहिम राष्ट्रपति का दस्तखत हुआ, और कानून अगर बना तो लागू हुआ, इसमें कौन बड़ी बात है। और अगर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में अगर कोई अल्पसंख्यक जो हिंदू समाज के लोग, जैन समाज के लोग, सिख समाज के लोग अगर रह रहे हैं तो वहाँ अल्पसंख्यक हैं, तो उनके प्रति अगर न्याय के लिए कोई कानून बना तो इसमें कौन सा चिल हल्ला करने का कोई आधार है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीए के मुद्दे पर ममता बनर्जी, केजरीवाल और ओवैसी को आड़े हाथों लिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि सीए लागू होने से दोनों के पेट में दर्द हो रहा है। ये ओवैसी साहब का दर्द अलग है, अब ममता बनर्जी और केजरीवाल का दर्द एक है। वोट के लालच में ये लोग देश की एकता और भारतवंशियों को भी भूल गए हैं, और जिस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वहां कोई भारतवंशी अपने को असुरक्षित महसूस नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी और दावेदारी खूब हो रही है। वहीं पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह अब लोकसभा चुनाव से पहले अपने सांसद फंड का काम पूरा कर उसका उद्घाटन और शिलान्यास में जुटे हुए हैं। मोतिहारी के चरखा पार्क में उद्घाटन समारोह में सांसद राधा मोहन सिंह भावुक हो गए। दरअसल माना जा रहा है कि राधा मोहन सिंह का टिकट मोतिहारी से कट सकता है। राधा मोहन सिंह इस क्षेत्र से कई बार सांसद रहे हैं। एक बार और खड़ा होकर जोर से ताली बजाकर माननीय सांसद महोदय का अभिवादन करें। इतने बड़े ऐतिहासिक कृत्य के लिए जोर से ताली बजाकर स्वागत करिए अपने माननीय सांसद जी का। भारत माता की, भारत माता की। अब सब लोग बैठे रहे, सबके नाश्ता का प्रबंध है, ये बड़ा काम है और समाज के लिए। पटना के एसकेएम सभागार में जुब्बा सैनिक शहादत दिवस मनाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के कई नेता इस समारोह में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी अपना वादा जरूर पूरा करती है। बीजेपी ने जो जो वादा किया उसे पूरा किया है। भ्रम फैलाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भ्रम फैलाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये कह रहा था साथियों कि हम कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं। उसी तरह आप सोचिए 2020 के चुनाव में आपने आशीर्वाद दिया था और बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तो बिहार में हम लोगों ने कमिटमेंट किया गरीब कल्याण का काम करेंगे, और आयुष्मान भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लागू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन जुड़कर प्रधानमंत्री सूरज राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया। समस्तीपुर के नगर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में 75 लोगों के बीच 78 लाख रुपए का वितरण भी किया गया। वहीं 20 लाभुकों को पीपीई और दर्जनों लड़कों के बीच आयुष्मान डेमो कार्ड का वितरण किया गया। मौके पर मौजूद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इन योजनाओं के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री सरल पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। इससे कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग
SC ST गरीब OBC के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। देश से गरीबी मिटाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसमें यह सहायक होगा। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां 20 शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। के पाठक के आदेश के बाद एक कार्रवाई की गई है। शिक्षकों के खिलाफ नगर थाने में आवेदन दिया गया है। लाठी और गुलदस्ता लेकर प्रदर्शन करने वालों पर एक्शन हुआ है। शिक्षकों का पहले वेतन रोका गया था, अब FIR के लिए आवेदन दिया गया है। अधिकारियों को डराने और सरकारी काम में बाधा डालने का इनके ऊपर आरोप है। DEO की पिटाई के बाद शिक्षकों ने प्रदर्शन किया था। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया था। DPO स्थापना ने नगर थाने में आवेदन दिया है। अररिया में फूड पॉइजनिंग से करीब 100 बच्चे बीमार हो गए हैं। सभी बच्चों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना पटेगना के मध्य विद्यालय चितावरपुर का है। MDM का भोजन खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी बच्चों को अस्पताल लाया गया। दरअसल मिड डे मील खाने के बाद सभी बच्चे घर लौट गए और शाम होते ही बच्चों को उल्टी होने लगी, चक्कर आने लगे। इसके बाद बच्चों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया। सभी बच्चों का इलाज जारी है। बच्चा स्कूल से आया ना, और उसके बाद जैसे आया ना वो बैठे, उसके बाद उल्टी स्टार्ट हो गया। मतलब उल्टी करते करते बेहोश हो गया। उसके बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सुइयां लगाया, उसके बाद उल्टी रुकने नहीं करता है। बच्चा लोग स्कूल में 1 बजे दिन में खाना खाया था, 4 बजे इन लोग को पेट में दर्द और उल्टी शुरू हुआ। ये सब फूड पॉइजनिंग का केस लग रहा है। अभी 8-10 बच्चा लोग आया है, करीब 20-25 लोग और आएगा, 30-40 के आसपास लोग हैं। ये सब बच्चा पटेंगना पलासी किस्मत खलासपुर पंचायत का है और मुझे लगता है कि सबको फूड पॉइजन हुआ है और फूड पॉइजन के वजह से बच्चों को पेट में दर्द, माथा में चक्कर आना, इसको देख रहे हैं डॉक्टर साहब हम लोग। और MDM वाले जो गलत काम करता है उसको जांच करे अधिकारी और जांच करके उसको सख्त से सख्त सजा दे। पटना से बड़ी खबर है, जहां नौबतपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दर्दनाक हादसे में चाचा भतीजे की मौत हो गई। 1.5 किलोमीटर ट्रक ने शव को घसीटा। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पूरे मामले की जांच चल रही है। तो नौबतपुर में तेज रफ्तार का कहर दिखा है। पटना से बड़ी खबर बता रहे हैं, दर्दनाक हादसे में चाचा भतीजा की मौत हो गई है। 1.5 किलोमीटर तक ट्रक ने शव को घसीटा। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। पटना से एक और बड़ी खबर है, जहां संचार कॉलोनी में युवक की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। सुनील यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई है। पटना पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की छानबीन की जा रही है। संचार कॉलोनी में युवक की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बोधगया में विदेशी महिला के साथ छिनतई मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही सारे सामान भी जब्त कर लिए हैं। गिरफ्तार आरोपी में एक नाबालिग भी शामिल है। दरअसल थाईलैंड की महिला का अपराधियों ने बैग और सामान की छिनतई की थी। महिला को अगले दिन थाईलैंड वापस जाना था, जिसकी वजह से उसने थाने को सूचना नहीं दी। लेकिन जब वीडियो वायरल होने लगा तो पुलिस ने जांच शुरू की और 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस घटना में संलिप्त एक अन्य अपराधकर्मी जिसका नाम करण कुमार, पेशर मुन्ना सिंह, साकिन टीका बिगा, थाना बोधगया के घर छापामारी कर उनको गिरफ्तार किया गया। और घर की तलाशी लेने पर इस घटना में लूटी गई पूजा करने वाला पीतल का कटोरा, लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा, कपड़ा का बना हुआ कटोरा रखने वाला गद्दा, एक चटाई और एक उजले रंग का कपड़ा वहां से बरामद किया गया। दरभंगा प्रवास के दूसरे दिन राज्यपाल ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पहुंची और सीनेट की बैठक में भाग लिया। जुबली हॉल में सीनेट की बैठक आयोजित की गई थी। अपने संबोधन में राज्यपाल ने देश के प्रधानमंत्री की प्रशंसा की और छात्रों को देश के विकास में योगदान की अपील की। डेवलपिंग कंट्री है, ऐसी कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री विकसित कैसे होंगे, इसके ऊपर सोचने की आवश्यकता है। और इसके ऊपर हम कैसे सोचेंगे, क्या योगदान देंगे,
प्रधानमंत्री तो दिल्ली में होते हैं, उनको क्या, वो वहां से कह देते हैं विकसित भारत होना चाहिए, इतना ही होता है क्या? उन्होंने आप और हम जैसे लोगों पर भरोसा करके यह विकसित भारत का सपना सब पूरे देश के सामने रखा है। उनका भरोसा हम सब है। सभी विश्वविद्यालय में फंडिंग जो होता है ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट का है, इसमें हम इसको घाटा नहीं कर सकते हैं, फंड स्टेट गवर्नमेंट का है। हाँ, जो हमारा सेल्फ फाइनेंस स्कीम है उसमें हमारा घाटा है। बताएं। ग्राम पंचायतों के अधिकारों में कटौती के खिलाफ त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार को बड़ा अल्टीमेटम दिया है और सीएम नीतीश से वार्ता की पहल करने की अपील की है। पटना में प्रखंड प्रमुख, जिला पार्षद अध्यक्ष और मुखिया महासंघ के अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें सभी ने पंचायतों के अधिकारों में कटौती को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी और कहा कि 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज को मिले अधिकार वापस नहीं किए जाते हैं तो लोकसभा चुनाव में राज्य भर में राजनीतिक संगठनों को भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। सभी ने आचार संहिता से पहले सीएम से पंचायत प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करने की मांग की है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार में पंचायती राज अधिकार में कटौती को लेकर लगातार विरोध जारी है। ऐसे में राजधानी पटना में फिर से एक बार बड़ी बैठक बुलाई गई है और देख सकते हैं बैठक में राज्य भर के प्रखंड प्रमुख के जो अध्यक्ष हैं, इसके साथ साथ जिला पार्षद के जो अध्यक्ष हैं और मुखिया महासंघ के भी अध्यक्ष हैं, तमाम लोग अभी बैठक में जो है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसके साथ साथ फिर से आंदोलन की बड़ी रणनीति बनाई गई है, यानी लोकसभा चुनाव से पहले जो डिमांड है अगर पूरा नहीं होता, इसके साथ साथ सीएम नीतीश कुमार अगर वार्ता की पहल नहीं करते हैं तो आंदोलन होगा। किस प्रकार से रणनीति बनी है आप लोग? देखिए, आज हम लोगों का रणनीति साफ साफ है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सरकार के अधिकारी और सरकार के लोग मिल करके लगातार आपस में विभेद पैदा करके अपने रणनीति पर काम कर रहे थे। लेकिन अब सारे राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के लोग सभी लोग समझ चुके हैं कि सरकार हम लोगों को आपस में लड़ा करके और हमारी संस्था को जो प्रदत्त अधिकार मिला है संविधान से, उसको या तोड़ने का और हनन करने का प्रयास किया जा रहा था। डिमांड है सरकार से कि हम लोग सभी पंचायत प्रतिनिधि अब एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। क्योंकि पहले सब अलग अलग तरीके से अपना अपना मीटिंग बैठक तो लगातार चल ही रही थी हमारी, लेकिन अलग अलग तरीके से लिख रहे, लेकिन अब हम लोग का सारा एजेंडा एक ही मुकाम पे आके पहुंच रहा है। इसीलिए हम लोग पूरे एकत्रित हुए और सरकार की से हमारी यही मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुने, हमारे दर्द को समझे। लगातार हम लोगों को जो अधिकार दिया गया है, महिलाओं को भी जैसा देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अधिकार से नवाजा है और लगातार हमारा दूसरा टर्न रहा है, तो ये हम लोगों के लिए नहीं, सबों के लिए ही गौरव की बात है। लेकिन हमारे मांगों को अनदेखी किया गया है, उसके लिए मैं चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें मिलने का समय दे और हमारी बातों को सुने। आज हम लोगों ने पूरे बिहार प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघर्ष मोर्चा का गठन किया है। ये गठन इसीलिए ही किया है कि अब जो संघर्ष का प्लेटफॉर्म है एक है, पूरे बिहार के जनप्रतिनिधि एक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज में चूंकि मुखिया एक वाइटल ऑर्गेनाइजेशन पहले से उन लोगों का संगठन काम कर रहा है, तो उनके साथ तो कुछ न्याय मिला भी। बाकी जिला परिषद और पंचायत समितियों के साथ तो लगातार ही कटौती की गई है। तो अभी हम लोग सब लोगों ने इस चीज को समझा कि कहीं ना कहीं सरकार का जो रवैया है वो मोटा मोटी एक तरीके का है। वो चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो संस्थाएं हैं उनको जो वाजिब हक है वो अधिकारियों के माध्यम से उनसे छीन लिया जाए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अब लगने वाला है। ऐसे में उससे पहले राज्य सरकार को साफ तौर से अल्टीमेटम दिया गया है कि या तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वार्ता की पहल करें या जो भी पंचायत प्रतिनिधियों का डिमांड है उसे पूरा करें। क्योंकि अब त्रिस्तरीय जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो राजधानी पटना में भी महाबैठक की और बैठक के बाद साफ तौर से ये अल्टीमेटम है कि अगर डिमांड पूरा नहीं होता है तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में परिणाम भुगतना होगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।